दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। गाइज हम बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ का स्टडी टाइम टेबल देखने की कोशिश करेंगे फॉर द फ्रेशर्स के लिए। जो ये टाइम टेबल स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2018 से लेके 2 जून 2018 तक ही चलेगा, बिकॉज 3 जून को ऑफकोर्स प्रेम्स होगा हमारा अगेन पुणे दिन। तो गाइज ये सीरीज बेसिकली इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ मीडियम के लिए है। फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं विद इन 1 वीक के अंदर मैं टाइम टेबल को रिलीज कर दूंगा। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बोलूँगा, देखिए स्टडी टाइम टेबल की जो स्ट्रेटजी होगी, देखिए बिकॉज हमारा जो प्रीम्स है वो 3 जून 2018 को लॉक हो चुका है, डेफिनेटली टारगेट होगा। तो इसमें टाइम टेबल भी होगा जो चेंजेस होंगे, लाइक 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हमें टाइम टेबल अलग से देखना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमें अपने उसके फिर डिफरेंट हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे मई में कुछ डिफरेंट टाइम टेबल चलेगा। रीजंस हैं क्योंकि देखिए अब मई के अंदर आप न्यूज़पेपर तो खोल के बैठेंगे नहीं, ऑफकोर्स आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना होगा। टारगेट्स आपको ये 3 जून है, तो डेफिनेटली तो इसके हिसाब से अब ऐसा भी नहीं कि आप मई के अंदर ही ऑप्शन ले लेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो गाइज इस वजह से टाइम टेबल्स को मैं 3 स्लॉट्स में बनाया, तो मैं आपको अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। मैंने इसके अंदर बेसिकली 3 डेज ऑफ रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के कुछ 3 दिन मैंने इसमें ऑफ रखे हैं, उसके अंदर आप अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए या दोनों कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट वो ऑफ डेज में भी आप कर सकते हैं। बट जो बंदे रह जाते हैं, लाइक कभी हो सकता है कुछ काम भी पड़ रहा हो, थोड़ा बहुत घर से रिलेटेड कुछ काम हो, शायद स्टडी ना भी हो, ब्रेक्स भी हो जाते हैं स्टडी के अंदर, कि ना चाहते हुए भी ब्रेक्स हो जाते हैं, तो उसके अंदर तो ये 3 दिन मैं उनके लिए एक्स्ट्रा रख के चल रहा हूँ। और एक चीज़ और, जो बंदे स्टडी मटेरियल के लिए ढूंढ रहे होंगे, कुछ टेस्ट सीरीज के लिए ढूंढ रहे होंगे, देखिए गाइज ये mynotesguru.in है, एक तो ये वेबसाइट होगी, साथ में एक फ्री वेबसाइट भी है जिसमें आप देख सकते हैं। मैंने स्पेस कम की वजह से मैं लिख नहीं पाया, वो है www.shashidthakur23.wordpress.com shashidthakur23.wordpress.com। तो गाइस फिर वहां से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। या फिर जो बंदे बोलते हैं कि हाँ हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप इनसे mynotesguru से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज देखिए एक चीज और, इफ यू गोइंग टू फॉलो दिस टाइम टेबल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंक्लूजन बताने की कोशिश करूंगा। गाइज सी, अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस आप इस टाइम टेबल के थ्रू करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस 6 टाइम रिवीजन होगा ईच सब्जेक्ट। जो अगर बात आती है कि ईच सब्जेक्ट्स की, बट हाँ मैं बोल सकता हूँ कि साइंस का जो पोर्शन होगा वो 4 to 5 टाइम्स ही जाएगा मैक्सिमम, लेकिन 6 टाइम नहीं जाएगा, बिकॉज साइंस में हमें ज़्यादा थोड़ा सा अगर बात करें स्टेटिक जो साइंस है उस पर हमें हल्का ही फोकस रखना पड़ता है, स्पेशली जस्ट बायो पार्ट के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे एक मोटिवेशन कोड लेके चलते हैं। सी गाइस, दे से आई ड्रीम टू बिग। आपके हो सकता है आस पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में लोग कहते हो कि भाई ये बंदा या फिर ये लड़की बहुत बड़ा सोच रही है, बट उनको क्या पता कि ऐसे दे थिंक टू स्मॉल, कि उनको क्या पता कि वो बहुत छोटा सोच रहे हैं। मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज एक रिकैप करते हैं छोटा सा कि 6 मंथ का स्टडी टाइम टेबल की एक प्रोडक्टिविटी हमारी तरफ से क्या निकली थी। देखिए गाइज, हमने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत हमने 2 टाइम खत्म करी थी। फिर इसी तरह हमने जियो की 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की, फिर जीसी लियोंग मुनाल की पीपीटी प्लस महेश बनवाल की भी हमने बुक खत्म कर दी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उसका महेश बनवाल के अंदर मैंने फिजिकल प्लस वर्ल्ड पार्ट को मैंने फिनिश करवाया था। फिर 11th और 12th क्लास से हमने 2 बार रिवीजन करी थी, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह शिफ्ट 2 के अंदर हमने फिनिश हमने ओल्ड एनसीईआरटी करी थी, हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम की हमने बुक्स हमने खत्म करी थी। इसी तरह हमने तमिलनाडु की बुक्स हमने इंग्लिश मीडियम के लिए खत्म करी थी, जो तमिलनाडु की बुक लगाना चाहते हैं। इकोनॉमिक शिफ्ट के अंदर मैंने 9 to 12th क्लास की रिवीजन करवाई थी 2 टाइम, और साथ में रमेश हमने सिंगल टाइम हमने खत्म कर दी। और साइंस के लिए 6 से लेकर 10th क्लास की हमने एक ही बार रिवीजन यहाँ पे करी थी। तो गाइज मेंस के लिए कुछ ऐसा ही फॉर्मेट था, लाइक फर्स्ट शिफ्ट के अगर बात करें, मेंस के लिए बात करते ये आपका जो मेंस का जो टाइम टेबल बन रहा था कि भाई इसके अंदर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी लगवाई, आपको ज्योग्राफी के भी मेंस पार्ट लगवाए, एथिक्स लगवाया, IR लगाया, सोसाइटी डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन प्लस हेल्थ, सिक्योरिटी प्लस साइंस, ऐसे मेंस आंसर राइटिंग, रिवीजन एक्सेट्रा, ये मैंने सब कुछ कराया। मैं बिकॉज यहाँ पे मेंस को जो टाइम टेबल रखा था मैंने 2 ही घंटे रखा था, बिकॉज हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोचेस हमें यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। गाइस सी, टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 8 शिफ्ट। अब देखिए परेशान मत होइएगा यार, ये क्या है तिकड़बाजी सी हो रही है, 8 शिफ्ट 9 शिफ्ट, आदमी तो 3 से 4 शिफ्ट में पढ़ता है। देखिए गाइज अप्रोक्सीमेटली अगर ध्यान से देखें, देखिए एक होता है न्यूज़पेपर, आप बोलेंगे 11.5 घंटे पढ़ा रहा है यार, पका रहा है बंदा, ये क्या है ये। गाइज देखिए 2 आवर्स तो न्यूज़पेपर हो गया, 2 आवर्स आपका ऑप्शनल हो गया। तो अगर आप इन चीज़ों को साथ में, मैं 30 मिनट्स का रिवीजन भी रखा है एवरीडे का, अगर आप 4.5 घंटे अगर माइनस कर दें इसमें से, तो कुछ आपके मैक्सिमम अगर बात करें तो 7 घंटे बचेंगे। तो 7 घंटे का ही स्टडी टाइम टेबल देखो, अगर मोटा मोटा देखें तो 7 घंटे ही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम टेबल चलेगा सिर्फ 31 मार्च तक ही चलेगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा टाइम टेबल चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में कवर कराऊंगा।
गाइज एक चीज़ और कि एवरी देखिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश मीडियम वाले वो पढ़ें, इनमें से कोई भी एक पढ़ें, रिलीजियसली पढ़ें, और जो हिंदी मीडियम वाले वो राष्ट्रीय संस्कृत, दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता लगा सकते हैं। और अगर आप वो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते, मस्ती में पढ़ते, तो यार बेटर है कि छोड़ दो यूपीएससी। टू बी फ्रैंक सच बोलूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूँ, फिर नहीं हो पाएगा। बिकॉज न्यूज़पेपर आपका एक बोलते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज रहता है फॉर द करंट अफेयर्स, फॉर द डायनामिक पार्ट ऑफ एवरीथिंग के लिए आपको प्राइमरी रिसोर्स होता है, उसको जो न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी जो बंदे द हिंदू नहीं पढ़ पाते लेकिन कोशिश करें, तो यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं, लाइक स्टडी IQ हो गया, ओनली IAS हो गया, अन अकेडमीज भी हो गया, ब्रेनी IAS हो, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो एवरीडे द हिंदू अपनी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं एस्पिरेंट्स लोगों को आगे लाने के लिए, तो वो भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, अब उनको भी देख सकते हैं। एंड एक चीज़ और, आपको ऑप्शन पर ज़्यादा पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा हो सके पहले ऑप्शन को खत्म कीजिए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज कंसाइज नोट्स बनाइए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जो बंदे परचेज नहीं कर पाते कोई नहीं, घर बैठ के टेस्ट सीरीज दीजिए, गली कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवाइज कीजिए, राइट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल शिफ्ट फर्स्ट। कि देखिए गाइज, टाइम टेबल फॉर द फुल टाइमर्स की अगर बात करें 31 मार्च का, हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जो जिसमें मैंने 1.5 घंटे एनसीईआरटी रखी है कि आपको जब स्टार्टिंग में जब उठेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ो भाई, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, बिकॉज पूरी की पूरी एनर्जी न्यूज़पेपर नहीं झोंकनी, पहले एनसीईआरटी पे बे फोकस करो और स्टैंडर्ड बुक्स पे ज़्यादा फोकस करनी है। तो गाइज अगर बात करें शिफ्ट फर्स्ट की, देखिए इन्वायरमेंट लगाइएगा सबसे पहले, शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक आती है इससे रिलेटेड। अब लेटेस्ट एडिशन मार्च 2017 तक का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं। अगर बात करें तो गाइज इसके अंदर अगर बात करें यहाँ पे, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ, हिंदी मीडियम ये आप 24 दिन के अंदर खत्म करेंगे, यानी कि 1 जन से लेके 24 जन तक का जो आपका टाइम टेबल होगा ये आपको 24 दिन के अंदर, और बड़े ही प्यार से चीज़ें खत्म होने को तो वैसे 20 तारीख तक भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये आपकी कैपेसिटी हुई, इसलिए मैंने मैक्सिमम टाइम टेबल रखा है ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो जिसमें से गाइज हिंदी मीडियम वाले दृष्टि IAS की इन्वायरमेंट बुक लगाएंगे और साथ में लूसेंट इन्वायरमेंट की बुक लगाएंगे। अब ओजा लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लूसेंट भी आ चुकी है मार्केट के अंदर इन्वायरमेंट की, तो इसमें से आप पोल्यूशन वाला पार्ट पढ़िएगा, बहुत अच्छा दे रखा है। बाकी मेरी तरफ से 29, 30, 31 डेज जो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ही ऑफ रखे हैं। तो गाइस इधर 25 से लेके 15 फेब तक का अगर बात करें, शंकर IAS को दोबारा रिवीजन मारेंगे बैक टू बैक विद कंसाइज नोट, अगर हो सके तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लेगा, जो फैक्चुअल टाइप का डेटा है, जो आपको लगता है कि हाँ फैक्चुअल है, मुश्किल है थोड़ा सा रिवाइज करना, तो उसका डेटा भी बना लीजिएगा। तो सेकंड टाइप रिवीजन हो जाएगी। अगेन मैंने 28, 29 यहाँ पे मैंने ऑफ रख दिया है, आप 28, 29 को जैसे आपको लगता है आप अपनी तरफ से ऑफ रखें, या अपनी तरफ से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। गाइस इसी तरह देखिए 15 फेब से लेके फिर 28 फेब तक आप रिवीजन करेंगे नितिन की बुक, नितिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर फॉर द बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए। ये आपकी 3rd टाइम रिवीजन हो जाएगी अगर मेरा प्रीवियस टाइम टेबल की प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो। गाइस इसी तरह 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का बात करें, शंकर IAS दृष्टि IAS इन्वायरमेंट के इसका 3rd रिवीजन मारेंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो यस हमें इन्वायरमेंट्स को जो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह गाइस शिफ्ट फर्स्ट के अंदर अगेन 16 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हम नितिन बुक दोबारा रिवाइज करेंगे अभी, और बिकॉज अभी मार्च चला तो आर्ट एंड कल्चर में बिकॉज सर के ऊपर से निकलता है और कुछ नहीं, तो बेटर है कि हम नितिन बुक को लगाएं, और मैंने तरफ से 29, 30, 31 डेज मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ऑफ रखा है। गाइज लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड शिफ्ट। देखिए सेकंड शिफ्ट गाइज ये है, यानी कि आप अगेन आपको एनसीईआरटी, देखिए ब्रेक्स में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। देखिए पढ़ना, एक टाइम को गिनते हुए पढ़ना और एक लिमिटेड टाइम में पढ़ना और अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालना, ये फर्क होता है। आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दिमाग जो है चकरा जाएगा, तो बेटर है कि छोटे छोटे ब्रेक्स भी लें, लाइक 1.5 घंटे की स्टडी होगी तो हाँ नहीं पढ़ पा रहे तो कोई नहीं, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक, 15 मिनट्स ब्रेक, 20 मिनट्स ब्रेक, कुछ भी करो पर ब्रेक्स ले लो ताकि दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहे, बिकॉज हम स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो सेकंड शिफ्ट में 1.5 घंटे शिफ्ट रखी है मैंने एनसीईआरटी बुक्स प्लस इसमें जो है स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। गाइस शिफ्ट 2 में अगेन 1 जन से लेके 28 जन के अंदर आप रमेश सिंह का 2nd एडिशन जो आप लगाएंगे, और 20 दिन के, बिकॉज सी फर्स्ट डिवीजन टफ होती है, उसमें आपको फैक्चुअल डेटा भी, कुछ आपको ऐसी चीजें भी स्किप करनी होगी। देखिए अगर रमेश सिंह की बात करें तो आधी बुक ही देखा जाए तो पढ़नी पड़ती है, बाकी मैक्सिमम चीज़ तो हमें पता ही होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें से हाँ कुछ इंपॉर्टेंट तो आधी बुक में ही होता है। अगर बात करें तो उसी आधी बुक को हमें जो है, यानी कि देखिए पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन जो आप अंडरलाइन करते हैं उसी को पढ़ना है। आपको हो सकता है कुछ कंसाइज नोट्स बना ले, मुनाल भाई की वीडियो भी देख ली, नहीं समझ आती तो, जिनको अगर वीडियोस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स कैसेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुनाल भाई को भी रेफर कर सकते हैं। तो 1 जन से लेकर 28 जन तक आप रमेश सिंह 2nd टाइम रिवीजन यहाँ पे हमारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह शिफ्ट 2 में अगेन 21 जन से लेकर 15 फेब तक आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम प्लस ओल्ड एनसीईआरटी और तमिलनाडु की बुक जो भी आप लगा रहे हैं आप वो देखेंगे, और इसमें आपका
इसमें आपका ये खत्म हो जाएगा। मेक कंसाइज नोट, जितना हो सके फैक्चुअल डेटा आप बनाएं, और आपका 30 और 31 डे मेरी तरफ से ऑफ है, और आप थर्ड रिवीजन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगी। गाइस सीधा शिफ्ट 2 के अंदर आपको 16 फेब से लेकर 10th मार्च तक ज्योग्राफी विद एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जरूर लगाइएगा। देखिए 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बताएं तो कुछ ऐसे ऐसे नाम उसमें ऐसी ऐसी जगह दे रखी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटर है कि आप 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। इसके साथ जीसी लोग और मुन्नाल भाई की पीपीटी लगाएं, या हिंदी मीडियम वाले महेश बंडवाल की फिजिकल और आपका वर्ल्ड वाला पार्ट आप देख सकते हैं। बाकी थर्ड टाइम यहाँ पे आपकी रिवीजन जो है खत्म हो जाएगी। गाइस इधर शिफ्ट 2 के अंदर आपका 11th मार्च से लेकर 28 मार्च तक स्पेक्ट्रम बुक रिवीजन प्लस सेक्शनल टेक्स्ट 4 टाइम रिवीजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक लगाएंगे तो काफ़ी टाइम मैंने आपको दे दिया, कुछ अप्रॉक्सिमेटली 16-17 दिन दे दिए हैं इसमें, तो आराम से, बिकॉज अब तो बस उन्हीं चीज़ों को ही देखना है, बिकॉज रीजन है इसके पीछे। सेकंड चैप्टर का अगर आप कंसाइज नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो वो चैप्टर आपका मैक्सिमम से 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार अगर सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो बेटर यही है। गाइस लेट्स एनालिसिस विद द 3rd, 4th और 5th शिफ्ट अगर बात करें, जो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो चलेगा। देखिए अब ये न्यूज़पेपर तो पढ़ना इसमें मैं क्या बताऊँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह 4th शिफ्ट आपकी 2 आवर ऑप्शन सब्जेक्ट है, आपको एवरीडे देखना होगा। इसी तरह 5th शिफ्ट आपको अगेन जीएस मेन की जो लिस्ट मैं आगे दे रहा हूँ। तो गाइज अगर देखिए 3rd और 4th की देखें तो अगेन यही सेम टाइम टेबल था, यानी कि 2 आवर्स और 2 आवर्स ऑप्शन का। ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर आदमी का ऑप्शन अलग होता है। किसी का बॉटनी हो गया, किसी का केमिस्ट्री हो गया, किसी का फिजिक्स हो गया, किसी का मैथ्स हो गया, किसी का पॉल साइंस हो गया, पॉप हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो गाइज मेंस का टाइम टेबल मैं ये देख सकता हूँ कि हाँ IR और सिक्योरिटी प्लस सोसाइटी प्लस ऐसे खत्म करेंगे इसमें, ऐसे कि मेंस प्रैक्टिस करेंगे पर वीक अपने हिसाब से, और एथिक्स प्लस इंडिया आफ्टर 1947 साइंस टेक प्लस ऐसे, और जो 1 मार्च के 31 मार्च तक का जो चलेगा वो आपको चलेगा ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका टॉपिक चलेगा। गाइज लेट्स स्टार्ट विद 6 शिफ्ट। गाइज 6 शिफ्ट ये रही 1 आवर एनसीईआरटी आपको देनी है, बिकॉज देखिए रीजन है इसके पीछे। स्टार्टिंग में पूरी फुल एनर्जी होती है, हमने दो टाइम टेबल हमने ब्रेक किया, साथ में फिर हमारी एनर्जी थोड़ी देखिए अब जाने के बाद फिर थोड़ी सी डाउन भी होनी स्टार्ट होती है। तो जिस वजह से मैंने 1 आवर की एनसीईआरटी यहाँ पे रखने की कोशिश करी। यही फिलॉसफी अगर बात करते हैं, मेरी खुद की फिलॉसफी है। गाइस शिफ्ट के अंदर आप लक्ष्मीकांत तक रिवाइज करेंगे, टाइम स्लॉट 1 आवर पर डे, और थर्ड टाइम आपकी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, जो यानी कि 24 दिन के अंदर आप बड़े ही प्यार से लक्ष्मीकांत को अब थर्ड रिवीजन बड़े ही प्यार से मार सकते हैं। बिकॉज लक्ष्मीकांत में एक वर्ड बहुत मुश्किल होता है रिवाइज करना, तो बेटर है कि बैक टू बैक रिवीजन मारते हैं तो आपका काम चलता रहेगा। इसी तरह 25 जनवरी से लेकर 20 फेब तक आप रमेश सिंह को 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस यहाँ पे आपका थर्ड टाइम रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह गाइस 11th क्लास की ओनली डेवलपमेंट पार्ट बुक इज इंपॉर्टेंट, और 12th क्लास का मैक्रो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम स्लॉट यहाँ पे 1 आवर पर डे रखा, तो आपके यहाँ पे थर्ड शिफ्ट जो आपके थर्ड टाइम जो रिवीजन वो आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरह गाइस शिफ्ट के बाद 31 फेब से लेकर 15 फेब तक अगेन आप लक्ष्मीकांत रिवीजन मारेंगे विद एनसीईआरटी। 11th क्लास में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेटर है कि टाइम स्लॉट 1 आवर है, और आपका यहाँ पे 4th शिफ्ट जो है आपकी यहाँ पे जो 4th टाइम जो रिवीजन है वो आपको खत्म हो जाएगा। गाइस इधर शिफ्ट की बात करते हैं कि देखिए 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक अगर बात करें तो ओवरऑल इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट होगा। उस जो टाइम टेबल मैंने 1 आवर पर डे दे रखा है, और आपका सेकंड जो टाइम जो आपकी ओवरऑल जो साइंस की अगर बात करें तो आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ये यहाँ पे साइंस है, ये थोड़ा टाइप में से। गाइज नेक्स्ट आप चलते हैं सेकंड शिफ्ट पे, 7th शिफ्ट पे, जो आपका 1 आवर एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड बुक्स हैं। गाइस के अंदर ज्योग्राफी 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी खत्म करेंगे, और आपका जीसी लियोंग हो गया, महेश बंडवाल हो गया, टाइम स्लॉट 1 आवर आराम से हो जाएगा, एनसीईआरटी खत्म करनी है हमें पहले। उसी के साथ 7th शिफ्ट के अंदर फिर आप सीसेट लगाएंगे, 1 फेब से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सीसेट पे भी आप हल्के में मत लेना, बिकॉज अगर हल्के में ले लेंगे तो बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी। तो बेटर है कि आप टाइम स्लॉट्स को भी बना के रखें, और सीसेट पे भी ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जब मैथ्स और रीजनिंग कोई भी चैप्टर्स हो आप फोकस कीजिएगा। इससे बेटर है कि पहले पेपर का एनालिसिस कीजिएगा। विशाल की बुक आती है, या फिर अब तो केबीसी की बुक आने लगी है मार्केट के अंदर, और सेट टू सेट दिशा पब्लिकेशन, तीनों में से कोई भी बेस्ट बुक आप लें। पर मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले विशाल की लें और हिंदी मीडियम वाले दिशा की लें। गाइज शिफ्ट 7 के अंदर 1 मार्च से लेकर 20th मार्च तक आप सेलिंग ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जरूर पड़ेगा, बिकॉज उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो बेटर है कि ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। और सेट टू सेट मेक अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट स्टफ, गूगल से सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें। इंडिया ईयर बुक को आप देखें, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सारी नहीं पढ़नी, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, तो बेटर है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा।
गाइज देखिए अभी तक जो देखिए जो पूरी राम कहानी जो चल रही थी पूरी मार्च तक चल रही थी। अब देखिए अप्रैल में कोई टाइम टेबल चेंज होगा। देखिए टाइम टेबल कुछ ऐसे चेंज होगा। लेट सपोज अगर बात करें, देखिए अप्रैल के अंदर क्या होगा, अगर मैं इस चीज़ को एनालिसिस करूं तो यहाँ से आपका जीएस ऑप्शनल और आपका ये ऑप्शनल यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि ये 2 आवर्स 4 आवर्स आपके खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर आप जो है अब देखिए यहाँ पे मैं टाइम टेबल बढ़ा रहा हूँ, फिर आपको सी सेट पे भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से बनेगा। बिकॉज आप देखिए 2 महीने रह जाएंगे तो बेटर है कि हम ऑप्शन को भी थोड़ा बंद रखें, जीएस मेंस पे भी थोड़ा सा कम फोकस करें। बिकॉज अब प्रिम्स पास आएगा उस समय, तो प्रिम्स पे आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। गाइज अप्रैल की अगर बात करें तो देखिए अप्रैल के अंदर शिफ्ट फर्स्ट 2 आवर एनसीईआरटी, अगेन सेकंड शिफ्ट एनसीईआरटी कम स्टैंडर्ड बुक, थर्ड शिफ्ट न्यूज़पेपर प्लस नोट मेकिंग, और फोर्थ शिफ्ट आकर 2 आवर्स में एनसीईआरटी कम स्टैंडर्ड बुक्स, और अगेन फिफ्थ रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स, और सिक्स शिफ्ट आपका 2 आवर्स सी सेट चलेगा। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो अप्रैल मंथ का टाइम टेबल बने। बाकी जिन एस्पिरेंट्स लोगों को दिक्कत आएगी टाइम टेबल से रिलेटेड, तो आप अपने हिसाब से भी एक आइडिया ले लें इस वीडियो से। मैं ये नहीं कहता कि यार सभी के लिए मैंडेटरी है, आप एक आइडिया लेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलने की उम्मीद होगी। गाइज शिफ्ट फर्स्ट की बात करें 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, देखिए फर्स्ट से लेके शिफ्ट फर्स्ट, गाइज शिफ्ट फर्स्ट ये 2 आवर्स वाली। गाइज फर्स्ट से लेके 15 अप्रैल तक आप स्पेक्ट्रम पर ओरल एनसीईआरटी को रिवीजन मारेंगे। बिकॉज अब काफ़ी बार रिवीजन हो रही है तो जल्दी चीज़ें होती हैं। फिर 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप नितिन की फाइन आर्ट की बुक मारेंगे, पहले 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक मारेंगे, और हिंदी मीडियम वाले 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पे मारेंगे रिवीजन। गाइज शिफ्ट 2 की अगर बात करें अप्रैल मंथ की तो जियोग्राफी 9 से लेकर 12th क्लास की रिवीजन मारेंगे। बिकॉज अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 से लेकर 12th क्लास की इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखता है। सेट टू सेट जीसी लूंगा या फिर महेश बनवाल की रिवीजन मारेंगे, साथ में मुनाल पे पीटीपी लगा सकते हैं आप लोग। और 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अगेन आप रमेश सिंह विद ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे को आप यहाँ पे रिवाइज मारेंगे। बिकॉज 2 घंटे का टाइम स्लॉट यहाँ पे मैंने दे रखा है। गाइज नेक्स्ट शिफ्ट 3rd के अंदर बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक न्यूज़पेपर देखेंगे जो अभी तक चल रहा था। गाइज ये वाला तो देखिए 3rd शिफ्ट मैंने न्यूज़पेपर ही रखा है। न्यूज़पेपर आपने सबसे करते जाइए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। गाइस शिफ्ट 4 के अंदर अगर बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक शंकर आईएएस और दृष्टि का ही जो आप पढ़ेंगे, आपका शिफ्ट 4 के अंदर आपका 5th रिवीजन होगा। और इसी तरह गाइस अगर बात करें 16 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आप साइंस को देखेंगे 6 से लेकर 10th क्लास की, और साथ में 11th 12th क्लास के इन्वॉल्वमेंट टॉपिक्स देखेंगे जो मैं ऑलरेडी काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गाइज शिफ्ट 5th के अंदर करंट अफेयर्स मारेंगे। अगेन देखिए अब चलना है उल्टा, यानी कि ऐसे नहीं चलना है कि आपको पहले आप फिर जून का उठाएंगे, जून 2017 का, फिर नहीं उल्टा चलिएगा। लाइक मार्च 2018 उठा लो, 5 उठा लो 2018, जैन उठा लो 2018, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली चीज़ें जो होंगी दमदार होंगी। जो करंट अफेयर्स के लिए लगाना चाहते हैं देखिए फॉर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, सच बताएं तो विजन आई से करंट अफेयर मुझे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी आप इनसाइट्स का भी आप देख सकते हैं, या फिर ये इन दोनों मार्केट में ये 2 बैक्स जो है अभी तक चल रहे हैं। गाइस शिफ्ट 6 की बात करें सी सेट लगाएंगे, मैथ्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप उनको देखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। गाइस इसी तरह मई का देखिए अब टाइम टेबल यहाँ पे स्लॉट जो है चेंज होगा। अगर देखें तो न्यूज़पेपर भी हट जाएगा उस समय, बिकॉज देखिए अब 1 महीना रह जाता है, पेपर छप चुके होते हैं, तो बेटर है कि हम उसके हिसाब से चलें। तो इसके हिसाब से सेम 2-2 घंटे की आप शिफ्ट लें, आपको अपने हिसाब से देखेंगे तो ये आपका सिस्टम चलेगा। देखिए अब मई में क्या होता है, टाइम टेबल बता के कोई फायदा नहीं है, सब एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से चलेंगे, मुझे पता है मैक्सिमम टाइम का। देखिए रिवाइज मैक्सिमम हो कोई भी टॉपिक, मैक्सिमम टारगेट ये होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर हमें 2 बार रिवीजन अच्छे से मारनी है। बिकॉज आप बैक टू बैक रिवीजन मार चुके हैं अब, तो डेफिनेटली 2 बार मैक्सिमम रिवाइज तो होगा, 3 बार हो जाए तो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी टॉपिक्स लेने लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, ऐसे चलिएगा। लाइक पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, फिर मिडिवल पढ़ें। ज्योग्राफी में 9 से 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक जीसी लोग महेश बनवाल और मुनाल भाई की पीपीटी जरूर पढ़िएगा। रमेश सिंह प्लस इकोनॉमिक सर्वे, सारी इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस और दृष्टि आईएएस की बुक, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर साथ में लगाएं, रिपोर्ट लगाएं, आईआर कंपोजिशंस कर लें, और साथ में सी सेट रिपोर्ट्स मीन्स बाई कौन किसकी रिपोर्ट चाहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक वर्ल्ड बैंक छापता है तो इससे रिलेटेड जो ये रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आया भी था। और आईआर कंपोजिशंस देख लें बस, और आप सी सेट लगाएं तो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज गाइस सी मेरी तरफ से टारगेट बनाऊंगा, अगेन टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज आपने खुद लास्ट मंथ की खुद की स्ट्रेटेजी बनाया कि आप कैसे खत्म करेंगे। बिकॉज सारे काम यार देखो हम लोग भी नहीं कर सकते, हम तो जैसे गाइड ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो बेटर ये है कि अपने हिसाब से बनाइएगा ताकि आपको खुद स्टडी प्लान के हिसाब से आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। बिकॉज यू नो बेटर योर सेल्फ, सो मेक योर ओन टारगेट एज वेल एज, और एटलीस्ट ट्राई टू जस्ट फिनिश योर कंप्लीट कोर्स विद 2 रिवीजन इन मे मंथ हो जाएगा डेफिनेटली गाइज। और टेस्ट सीरीज साथ में लगाना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज टेस्ट सीरीज विल
प्ले अ की रोल इन यूपीएससी जर्नी गाइस। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगे। अगर किसी का मार्क्स कम भी आए, लेट्स सपोज किसी के 60 भी आ रहे हैं, 65 भी आ रहे हैं, होता है यार, आदमी सीखता ही है। बस मैं तो लोगों को देखिए जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाते जाएंगे तो डेफिनेटली प्रैक्टिस होगी। और ये नहीं कि आप टेस्ट सीरीज के भरोसे ही जाएं तो आप गलत करेंगे। बिकॉज देखिए टेस्ट सीरीज जैसे आपको प्रैक्टिस एक शार्पनेस देता है कि क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे क्वेश्चन प्ले होता है, ये चीज़ बताता है। ये नहीं बताता कि इसी क्वेश्चंस में से आएगा, तो ऐसा ही नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो आ रही हैं, अब फेक क्लेम्स भी बोल सकता हूँ या फिर कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ कि ज़्यादा झामाझोल कर रहे हैं, एस्पिरेंट लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैं बोलूँगा टेस्ट सीरीज नॉट अ प्राइमरी रिसोर्सेज। आपके प्राइमरी रिसोर्सेज यही है जो अभी तक हम एक साल जो हम मेहनत करेंगे फ्यूचर के अंदर, वही प्राइमरी रिसोर्सेज है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जस्ट टेस्ट सीरीज आपको एक शार्पनेस देगा, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, किसी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उस टेस्ट सीरीज में डाल दो। येस दे आर यूजफुल, बट ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन यूजफुल भी नहीं होते। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या क्यों किसी की मार्केटिंग खराब करूँ। तो जस्ट यही है गाइज, बाकी मैं आप लोगों का दोस्त हूँ और कुछ नहीं। और जस्ट ये बोलूँगा कि भाई चल रहा है, बस मेहनत कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए, अपने आत्मविश्वास बना के रखिए, चीज़ें होंगी। नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उनको दूर रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बस यही सब चीज़ें हैं गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।